मैं राजेश सिंह, पूर्व सहायक अभियोजन अधिकारी। मैंने वर्तमान में साईं कृपा लॉ एकेडमी एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जिसमें 5 मई से हम सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा का तैयारी करा रहे हैं, जो पीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और पिछले 3 वर्षों में आया नहीं है। इस वर्ष आने की उसकी संभावना है। तो हमने पूर्व लेक्चर में अभियोजन अधिकारी और उसके डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था। आज उनकी हम हायरार्की देख रहे हैं। तो दोस्तों, नए बीएनएसएस के अनुसार तो सबसे पहले ये देखिए कि पूर्व जो संहिता थी 1 अप्रैल 1974 सीआरपीसी, उसमें अभियोजन अधिकारियों की जो भूमिका होती थी, तो उसमें वो पहले अभियोजन अधिकारी जो संचालनालय कहलाता था, ये अभियोजन संचालनालय कहलाता था, जो कि वर्तमान में निदेशालय हो गया, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हो गया, ठीक है ना। संचालन करने वाले को संचालक, यानी जो मामले को कंडक्ट करता है, उसमें ओपिनियन देता है, ठीक है, या डायरेक्शन जारी करता है, तो अब वर्तमान में वो अभियोजन निदेशालय हो गया है। सेक्शन 20 के तहत इसका गठन किया जाता है। पूर्व में ये हायरार्की थी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, इसके अंतर्गत एडिशनल भी आते थे, फिर इसके अंतर्गत में लोअर में बोलता है कि ज्वाइंट डायरेक्टर आते थे, उसके नीचे डिप्टी होते थे और डिप्टी के नीचे डीपीओ होते थे, डीपीपीओ। फिर उसके बाद होता था, सबसे नीचे की पोस्ट होती थी एडीपीपीओ, ठीक है ना। तो इसी पद को एडीपीपीओ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ठीक है ना। तो वर्तमान में ये सेक्शन 19 में इनका जिक्र किया गया है। और जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है कि ये सेटअप कैसा होगा, ये सेक्शन 20 में बताया गया है। तो ये सबसे पहले ये समझिए कि जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है ना, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, तो ये जो सेक्शन 20 में बोलता है कि इसका गठन राज्य करेगी और राज्य के अधीन ये डायरेक्टरेट जो होगा गृह मंत्रालय के अधीन होगा। गृह मंत्रालय यानी आपका होम डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो रहेगा, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन होम डिपार्टमेंट का होगा। और होम डिपार्टमेंट के प्रमुख होते हैं होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। तो ये डिपार्टमेंट उनके अधीनस्थ का होकर कार्य करता है, पूरा डिपार्टमेंट। तो प्रश्न है कि जो अभियोजन डायरेक्टरेट है, ठीक है ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है अभियोजन निदेशालय, यानी अभियोजन निदेशक इसके अंतर्गत होता है। अभियोजन निदेशालय ये स्टेट में होता है, सेक्शन 20 के अंतर्गत होता है। और ये राज्य के बाद होम डिपार्टमेंट, और होम डिपार्टमेंट के अंदर ये डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ का प्रमुख होगा डायरेक्टर, यानी अभियोजन निदेशक। फिर इसके अंतर्गत बोलता है कि डिप्टी डायरेक्टर, तो राज्य को जितनी आवश्यकता होगी उतने डिप्टी डायरेक्टरों का भी वहां पे पदस्थ करेगा। तो ये जो डायरेक्टरेट है, ये पूरे राज्य में जितने जिले हैं, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट होगा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन, है ना, यानी जिला अभियोजन निदेशालय। अगर जिला शब्द लिखा है तो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और केवल अभियोजन निदेशालय लिखा है तो डायरेक्टर यानी पूरे राज्य की बात करेगा। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। तो 33 जिलों में ये डायरेक्टरेट बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन इसका गठन होगा। इसका तो प्रश्न है कि डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख कौन होगा, तो बोलता है डिप्टी डायरेक्टर, यानी उप निदेशक। अब यहाँ पर निदेशक शब्दों के साथ गया है कि वर्तमान में सेक्शन 20 के अनुसार अभियोजन निदेशालय होगा, इसमें डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होगा, इसके अंतर्गत बोलता है इसका सबऑर्डिनेट उप निदेशक होगा, ठीक है ना, उप निदेशक होगा। और उप निदेशक के बाद बोलता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, जो कि पूर्व में डीपीपीओ होता था, पूर्व में डीपीपीओ होता था, तो वर्तमान में वो सहायक निदेशक कहलाएगा। और इसके अधीनस्थ होगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सेक्शन 19 में है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट
प्रोसिक्यूशन यानी सहायक लोक अभियोजक, जो कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ट्रायल करता है। तो ये हायरार्की वर्तमान में है, ये पूर्व की है। अब प्रश्न है कि इनका कार्यक्षेत्र क्या होगा, ठीक है ना, शक्तियां और कृत्य क्या होंगे, यानी पावर्स एंड फंक्शन क्या क्या होंगे। तो जो डायरेक्टरेट है, तो इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना होगा आपको डायरेक्टरेट के संबंध में, कि जो डायरेक्टर है वो व्यक्ति हो सकता है जो कि 15 वर्ष तक अधिवक्ता या सेशन जज, सेशन जज में हैज और हैज बीन शब्द लिखा है, यानी वर्तमान सेशन जज और रिटायर्ड सेशन जज भी हो सकते हैं, ठीक, और 15 वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए। दूसरे में ये बोलता है कि अगर डिप्टी डायरेक्टर है, ठीक है, तो बोलता है कि डिप्टी डायरेक्टर के लिए अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष का, यानी 7 वर्ष यानी एनरोलमेंट से 7 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, या जेएमएफसी को भी हम डिप्टी डायरेक्टर बना सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये जो चेंजेस किया है नया, ये बीएनएसएस का चेंज है, और जो बीएनएसएस के जो चेंज है, तो प्रश्न है कि बीएनएसएस का एक बोलता है कि अपना क्या स्टेटस है। तो बीएनएसएस जो होता है, तो देखिए कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें 3 बातें आती हैं, कि एक बोलता है कि केंद्र सूचियाँ, जो सूचियाँ होती हैं वो आर्टिकल 246 में है, और उसमें 3 प्रकार की लिस्ट हैं, एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, और चौथा एक और बचा हुआ है, वो आर्टिकल 248 में उसको रेसिड्यूअरी कहते हैं, अवशिष्ट। तो कानून जो है, यानी सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, ये जितने कानून हैं ये सभी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो इसका मतलब है कि केंद्र के ने जो कानून बनाया है उसमें राज्य अपने हितों में उसका परिवर्तन कर सकती है। पॉइंट समझ में आया? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जो डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन है, इसमें आईजी रैंक के अधिकारी को पदस्थ किया गया है, यानी सीआरपीसी की इन बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी डिस्ट्रिक्ट जज को उन्होंने संचालक प्रोसिक्यूशन नहीं बनाया, जेएमएफसी को डिप्टी डायरेक्टर नहीं बनाया, ठीक है। तो ऐसा अमेंडमेंट, संशोधन राज्य के हित में उसी सब्जेक्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हो उसमें किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये परीक्षा जो हम दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के हिसाब से हम उसे तैयार कर रहे हैं। तो ये हायरार्की में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एज पर बीएनएसएस, तो आपका आंसर ये होगा। अगर आपसे ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में, तो फिर आपका आंसर आता है कि डायरेक्टर का मतलब है आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी, नॉट द बिलो रैंक ऑफ आईजी, नॉट द बिलो रैंक ऑफ, इसका मतलब आईजी और आईजी से ऊपर कुछ भी हो सकता है, एडीजीपी भी हो सकते हैं, और बोलता है कि डीजीपी हो सकते हैं। तो वर्तमान में आईजी को इसका प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनाया गया है। अब इनका कार्य क्या होगा? तो इनका कार्य बोलता है कि जो गठन किया गया है, तो ऐसे मामले जो मृत्युदंड से संबंधित हों, ऐसे मामले जो मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष से अधिक के मामले हैं, तो उनका बोलता है कि शीघ्र निपटारा, यानी उनको स्पीडी ट्रायल कैसे होगा, उस पर पूरे राज्य पे ये नियंत्रण रखेंगे, और उस पर अपील, ओपिनियन, ऐसे मामले, यानी पहला पॉइंट ये बना कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है और जो डायरेक्टरेट है और वहाँ पे पदस्थ अधिकारी हैं, उन सभी मामले में जिसमें अपील होती है, ठीक है ना, हाई कोर्ट में अपील होती है, सेशन कोर्ट में अपील होती है, ठीक है ना, तो वो मामले जो 10 वर्ष से अधिक है, पिन पॉइंट हमारा है 10 वर्ष से अधिक है, तो उन सभी मामलों में अपील प्रस्तुत करना, उनका रिवीजन होगा तो रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और बोलता है कि उसका शीघ्र निपटारा में ओपिनियन भी देना। अब वर्तमान में जो नया बीएनएसएस है उसमें ये भी चेंजेस किया गया कि ये जो पुलिस रिपोर्ट 193 के तहत पेश की जाती है, बीएनएसएस 193 में जो पेश की जाती है, उन रिपोर्टों को एग्जामिन करना यानी परीक्षा करना, एग्जामिन करना, समीक्षा करना यानी स्क्रूटनाइज करना, मॉनिटर करना यानी उसकी
शीघ्र विचारण में गवाहों को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, समन जारी प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और यानी जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए जितना भी व्यवस्था है वो की जा सके, ये सभी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन करते हैं। फिर उसके बाद आता है जिला में। तो जिले में जो प्रमुख होता है वो डिप्टी डायरेक्टर होता है, जिसको हमने लिखा है उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये जिले का प्रमुख होता है, और इसके सबऑर्डिनेट में कौन होते हैं? सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि पूर्व में डीपीपीओ था, और इसके अधीनस्थ कौन होता है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये दोनों ही व्यक्ति डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ होंगे, और जिले में ये जिला अभियोजन निदेशालय कहलाएगा, जिला अभियोजन निदेशालय कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि डिप्टी डायरेक्टर के क्या पावर्स हैं। तो बोलता है कि डिप्टी डायरेक्टर 7 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक के मामलों में उनके शीघ्र निपटारे के लिए पुलिस बोलता है कि पुलिस जो चार्जशीट पेश करती है उसको एग्जामिन, स्क्रूटनाइज और मॉनिटर करेंगे। तो इनकी हायरार्की में क्या आया? 7 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक। तीसरे पॉइंट में आया सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि पूर्व में डीपीपीओ था, वो 7 वर्ष से कम के जितने भी मामले हैं जिसमें की चार्जशीट पेश की जाती है, उन सभी मामलों में एग्जामिन, स्क्रूटनाइज और मॉनिटर करेंगे। ठीक, तो वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं, उनको ये 3 अधिकार नहीं होंगे। तो इसका अधिकार क्या होगा? तो बोलता है कि मजिस्ट्रेट की केस में जो मजिस्ट्रेट ट्रायल मामले हैं, उन मामलों को कंडक्ट करना, यानी चार्जशीट की समीक्षा करने का अधिकार एडीपीपीओ को नहीं है, डीपीओ को है। ठीक है ना। और डीपीओ वर्तमान में क्या कहला रहा है? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो निदेशक शब्द से पकड़ना है आपको कि क्या चीज पढ़ना चाह रहा है। ठीक है ना। और इनके कार्य क्षेत्र में तो बोलता है कि अभियोजन, सहायक अभियोजन अधिकारी है, केवल ये जो 3 कार्य हैं ये नहीं करेगा, लेकिन कंडक्ट का कार्य करेगा। तो कंडक्ट ये अभियोजन अधिकारी जो आपकी पोस्ट है, सेक्शन 19 में इसका जिक्र है, और इसका कार्य क्षेत्र में वो बोलता है मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट का मतलब होता है सीजेएम। ठीक है ना। इसमें एसीजीएम भी शामिल है। फिर उसके बाद बोलता है जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर बोलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो इन कोर्ट में आपको यानी सहायक अभियोजन अधिकारी को मामले के संचालन करने का अधिकार होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जो डिप्टी डायरेक्टर है, तो हमने ये देखा कि 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या जेएमएफसी रैंक का होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि बीएनएसएस जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पॉइंट को अडॉप्ट नहीं किया है। ठीक है ना। और यहाँ पे वर्तमान हायरार्की के अनुसार बाकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, इनको अडॉप्ट कर लिया, इसको यहाँ पे भी अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो सेशन जज है और जेएमएफसी वाले पॉइंट को और अधिवक्ता वाले पॉइंट को अडॉप्ट नहीं किया है। इसका पिन पॉइंट और लास्ट पॉइंट कि ये सभी जो है बीएनएसएस में है, और बीएनएसएस के तहत जितने भी अभियोजक होते हैं वो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ होते हैं। इनके मामले हाईकोर्ट में भी होते हैं, और हाईकोर्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार जिले में भी जो कोर्ट ऑफ सेशन है और एडिशनल सेशन कोर्ट है, तो वहाँ पर भी पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर, यानी जिन्हें 7 वर्ष का अनुभव या 10 वर्ष का अनुभव है, तो स्पेशल के लिए 10 वर्ष, उन्हें हम नियुक्त करते हैं। तो ये जिले में है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट किसके होंगे? डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के।
इसके सबऑर्डिनेट होंगे। इसी प्रकार हाईकोर्ट में जो पीपी, एडिशनल पीपी और स्पेशल पीपी हैं, वो भी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। ये पॉइंट जो दिया है, ये दिया है सेक्शन 18 के 1, 18 का 8 और 18 का 6। ये 3 पॉइंट के साथ जाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो अब लास्ट ऑफ इन पॉइंट क्या बना कि हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल भी होते हैं और वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और जिसका की गठन आर्टिकल 165 के तहत होता है। तो यहाँ पे बीएनएसएस जो है एडवोकेट जनरल को गवर्न नहीं करती है और ना ही एडवोकेट जनरल पर ये नियम लागू होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये सारे जो नियम हैं वो एडवोकेट जनरल पे अप्लाई नहीं करेंगे। एडवोकेट जनरल इससे बाहर होगा। ठीक है, मेरे ये वीडियो आपको डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के बारे में जानकारी के लिए आपको हेल्प होगा, परीक्षा में भी कार्य होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को एमसीक्यू को कैसे बनाते हैं, एमसीक्यू को शॉर्ट आउट कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो यानी लॉ क्लियर है तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर है, स्टेट का एग्जाम कहीं का भी हो। ठीक है ना? तो आप सभी को शुभकामनाएं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।